जर्जर इमारतों के रीडेवलपमेंट के प्रति जागरूकता जगाने क्रेडाई एमसीएचआई यूथ ने एक दिन का सेमिनार नवी मुंबई वासी में आयोजित किया है। मकसद इसका बड़ा है और मकसद ये है कि जितने भी सोसाइटी के रेजिडेंट हैं उन्हें अवेयर किया जाए, उन्हें जागरूक किया जाए कि जब रीडेवलपमेंट होगा तो उन्हें किस तरह का फ्लैट मिलेगा, क्या लीगल और टेक्निकल प्रॉब्लम्स होगी, उसको कैसे समझा जाए, कैसे इस मामले को एड्रेस किया जाए। ये तमाम मुद्दे हैं इस वक्त उभर के आ गए हैं। इस वक्त हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं क्रेडाई एमसीएचआई यूथ के इलेक्टेड प्रेसिडेंट सुमित अहलूवालिया जी, इसकी ट्रेजरर हैं जूही बजाज जी और आशियान खोज जी जो इसके सेक्रेटरी। हम तीनों से बातचीत करना चाहेंगे। सबसे पहले अहलूवालिया जी, आपसे जानना चाहेंगे कितना इम्पोर्टेंट आपको लग रहा है कि ये सेमिनार रीडेवलपमेंट पर ज़रूरी है? ये सेमिनार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रीडेवलपमेंट का, ना सिर्फ चेयरमैन, सेक्रेटरी और ट्रेजरर के लिए जिनको अटेंड ज़रूर करना चाहिए, बट सारे सोसाइटी मेंबर्स के लिए, जहाँ पे उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नेटवर्किंग होगी काफ़ी सारे डेवलपर्स के साथ, पीएमसीज मिलेंगे, आर्किटेक्ट्स मिलेंगे, इवन जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे मिलने का एक मौका मिलेगा और अपने जो कंसर्न्स हैं उनके सामने रखने का एक मौका मिलेगा। और साथ ही साथ जो इन्फॉर्मेशन ऑन पेपर है उसे समझने का भी मौका मिलेगा। क्या आपको लगता है चैलेंजेस क्या है जिसकी वजह से इसको आयोजित करना पड़ा? चैलेंजेस तो अप्रोच है सबसे बड़ा, कि अप्रोच सबसे बड़ा चैलेंज था। जो ये एग्जीबिशन और हर एक एग्जीबिशन का ये गोल होता है जहाँ पे लोग एक दूसरे से मिल पाए, और जब लोग इकट्ठा होते हैं तो प्रगति होनी अनिवार्य है। जूही जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपको लगता है मुंबई में जिस तरह की अवेयरनेस है रीडेवलपमेंट को लेकर टेनेंट्स और सोसाइटी के बीच में, उतनी नई मुंबई में नज़र नहीं आती जैसा आप लोग कह रहे हैं? क्या यही कारण है या बिल्डर, सोसाइटी और एडमिनिस्ट्रेशन को एक मंच पर लाके जो प्रॉब्लम्स है, सीरियस प्रॉब्लम्स है रीडेवलपमेंट में, उसको टैकल करना? एक मंच पर आके अथॉरिटीज़, सोसाइटीज़ और बिल्डर्स सबकी प्रॉब्लम सॉल्व होने का ही इरादा है इस इवेंट से, जो हम बार बार कह रहे हैं, एक विन विन सिचुएशन सबके लिए क्रिएट होगी। क्योंकि ना ही सिर्फ ऑप्शंस मालूम पड़ते हैं सोसाइटीज़ को, बट बिल्डर्स को भी मालूम पड़ता है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं उस सोसाइटी की जो वो उठा सकता है, साथ में ले सकता है और ये जानते हुए प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकता है या नहीं। इसमें एक मीडिएटर नहीं है, एक डायरेक्ट अप्रोच है, 1-to-1 अप्रोच है। जो जनरली आप देखोगे सोसाइटी टेंडर्स में बिल्डर्स एक टेंडर भरते हैं, बट यहाँ पर ऐसा है कि सोसाइटीज़ खुद 40-50 डेवलपर्स से इंटरेक्ट कर सकती है, हर किसी की प्रोफाइल के बारे में जान सकती है और ये जान सकती है कि किस बिल्डर की क्षमता है उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। बहुत अच्छी बात कही आपने कि मल्टीपल बिल्डर्स होंगे और उसके स्टेक होल्डर्स होंगे जिनके बीच में समझने का और कानूनी दांव पे समझने का, जो प्रॉब्लम है उसको समझने का मौका मिलेगा। आशियान जी, क्या कहना चाहेंगे आप? कितना आपको लगता है कि ये बिल्डरों के लिए भी और इस सिटी के डेवलपमेंट के लिए ये ज़रूरी है इस तरह का सेमिनार? इस तरह का सेमिनार मुंबई में कैसा है कि जो रीडेवलपमेंट है वो पिछले 30 वर्षों से चला आ रहा है। नवी मुंबई जो है ये अभी इसका रीडेवलपमेंट चालू हुआ है, तो यहाँ के जो लोग हैं उन लोग को इतना अवेयरनेस नहीं है, उन लोग को पता नहीं है कि रीडेवलपमेंट में बिल्डर से बात क्या करें, एफएसआई कितना मांगे, एफएसआई क्या होता है, कॉर्पस क्या होता है, रेंट कितना ले और कितना एडिशनल देने के बाद में बिल्डर जो है इसको डेवलप करेगा। तो ये जो एक हम लोग का इनिशिएटिव है, इससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस आएंगी कि इसके अंदर लोगों को समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, कॉर्पस क्या होना चाहिए, रेंट कितना लेना चाहिए और किस तरीके से एक बिल्डर को सिलेक्ट करना चाहिए जिससे वो हम लोग को एक बिल्डिंग पूरी करके दें। इसमें कैसा होता है कि काफ़ी बार जो सोसाइटी है उन लोगों को रीडेवलपमेंट करना है, बट उन लोगों को सही बिल्डर नहीं पता है, उन लोगों को किसी बिल्डर का नाम पता है बट वो बिल्डर कभी अप्रोचेबल नहीं है। तो ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन लोग को एक अप्रोच मिलेंगी, उन लोग डायरेक्टली जाके काफ़ी सारे बिल्डर्स को देखेंगे, उनकी प्रोफाइल देखेंगे और उन लोग एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं रीडेवलपमेंट के लिए। एक चीज़ जो सामने आई है कि इसमें सिडको, एनओएमसी और दूसरे अथॉरिटी भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसका कितना फ़ायदा हो सकता है? इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि जनरल टेंडर वाला जो अप्रोच रहता है रीडेवलपमेंट के लिए, वहाँ ये सारी अथॉरिटीज़ अवेलेबल ही नहीं होती हैं एक एक छोटे छोटे आंसर देने को, बट इस मंच पर हैं और ये जो मौका है ये हर बार नहीं है इस तरह से आएगा, इस साल में आया है और मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटीज़ इसमें पार्टिसिपेट करें और अपना कन्फ्यूजन सॉल्व करें।
ये मौका बार बार नहीं आने वाला, क्या अपील करेंगे अहलुवालिया जी, जो लोग इसे देख रहे हैं, जो जिन तक ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए और उसमें पार्टिसिपेट कर सकें? देखिए, ये मेरी तो दरख्वास्त है सबसे कि जितने ज़्यादा लोग इसे अटेंड करेंगे उतना ज़्यादा सबका फ़ायदा होगा, नवी मुंबई का फ़ायदा होगा। और अगर आप ये करेंगे तो आप अपने लिए नहीं बट आने वाली कई जनरेशन्स के लिए करेंगे। और आप चाहते हैं आप नई मुंबई को शंघाई, हांगकांग और ऐसे बड़े बड़े शहरों के साथ में देखना, तो डेफिनेटली ये एक सबसे बड़ा तरीका है रीडेवलपमेंट का। और ज़रूर अटेंड कीजिए और अपने सब मेंबर्स को भी अटेंड करने बोलिए। थैंक यू। ज़रूर अटेंड कीजिए। जैसा कि जोजी ने कहा कि ये जो पूरा सेमिनार है एक तरह से विन विन सिचुएशन वाली बात है कि बिल्डर सामने रहेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन सामने रहेगा, सोसाइटी के लोग सामने रहेंगे, जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सामने रहेंगे और दोनों के बीच में 1-to-1 डिस्कशन होगा। जो प्रॉब्लम्स है उसके समाधान की कोशिश होगी। तो निश्चित तौर पर ये एक दिन का सेमिनार जो है सबके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। रीडेवलपमेंट की जो बड़ी चुनौतियाँ हैं उनको नया रास्ता, नई दिशा भी दे सकता है। सहयोगी रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नई मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।